सोचो, एक ऐसा कंट्री जो अभी अभी बना है, चारों तरफ एनिमीज़ हैं, पॉपुलेशन छोटी है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। अब इमेजिन करो ये कंट्री सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी इजराइल के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंटिस्ट नहीं थे और दुनिया को ओपनली बताना भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर इजराइल ने ये किया कैसे? इसके पीछे है एक सीक्रेट डील, डेजर्ट के बीच एक रिएक्टर और डेकेड्स तक चली कंप्लीट सीक्रेसी। स्टोरी स्टार्ट होती है 1948 से। इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सिक्योरिटी नहीं मिली। इजराइल के आसपास कई हॉस्टाइल कंट्रीज थे और इजरायली लीडर्स को पता था अगर एक मेजर वॉर होती तो इजराइल की स्मॉल पॉपुलेशन एक डिसएडवांटेज बन सकती है। इसीलिए इजराइल ने डिसाइड किया कि सिर्फ सोल्जर्स और वेपन्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उन्हें चाहिए थी टेक्नोलॉजी। 1950s में फ्रांस और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी क्लोज हो गए थे। फिर आया 1956, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्देल नसार ने सुएज़ कनाल को नेशनलाइज कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस कनाल का कंट्रोल वापस चाहते थे। इजराइल का भी इजिप्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। तीन कंट्रीज़ के इंटरेस्ट एक जगह आ गए और इसी बैकग्राउंड में फ्रांस ने इजराइल को न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करने में सीक्रेट असिस्टेंस देने पर एग्री किया। रिएक्टर बनाया गया नेगेव डेजर्ट में, लोकेशन डिमोना। ऑफिशियली ये पीसफुल न्यूक्लियर रिसर्च के लिए था, लेकिन अमेरिका को डाउट था कि स्टोरी कुछ और है, क्योंकि रिएक्टर का एक इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाए तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज़ हो सकता है। इसीलिए अमेरिकन इंटेलिजेंस डिमोना को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। डिमोना की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और फ्रेंच इंजीनियर्स इजराइल की हेल्प कर रहे थे, लेकिन इजराइल को सिर्फ एक रिएक्टर नहीं मिल रहा था, इजराइल को मिल रहा था नॉलेज। साइंटिस्ट ट्रेन हो रहे थे, इंजीनियर्स एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे और इजराइल अपनी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। फिर फ्रांस ने ग्रेजुअली अपनी न्यूक्लियर असिस्टेंस कम कर दी। ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, लेकिन इजराइल तब तक काफ़ी कुछ सीख चुका था। अब वो फॉरेन हेल्प पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं था और डिमोना की लोकेशन भी परफेक्ट थी। नेगेव डेजर्ट, दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट, मतलब एक सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी को हाइड करना रिलेटिवली ईजियर था। अमेरिका ने इंस्पेक्शन मांगी, इजराइल ने लिमिटेड इंस्पेक्शन अलाउ की, लेकिन कंप्लीट पिक्चर कभी सामने आने नहीं दिया। और धीरे धीरे इजराइल ने एक और पावरफुल स्ट्रेटजी डेवलप की। इजराइल ने कभी ऑफिशियली नहीं कहा हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन ये भी नहीं कहा नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। इंस्टेड इजराइल ने चूज़ किया न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी। सिंपल लैंग्वेज में दुनिया को गेस करने दो, एक्सपर्ट्स गेस करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करें और एनिमीज कैलकुलेट करते रहें कि इजराइल के पास एक्चुअली क्या है, क्योंकि अगर किसी एनिमी को लगता है कि शायद इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो अटैक करने से पहले वो 2 बार सोचेगा। और यही था इस स्ट्रेटेजी का मेन पॉइंट, अनसर्टेनिटी इटसेल्फ डिटरेंस बन गया। और इसी तरह एक छोटे से कंट्री ने सीक्रेट कोऑपरेशन, एक डेजर्ट रिएक्टर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी और डेकेड्स के सीक्रेसी के थ्रू अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप की। आज इजराइल को वाइडली न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करने वाला कंट्री माना जाता है, लेकिन ऑफिशियली इजराइल अब भी कंफर्म नहीं करता और डिनाई भी नहीं करता। और शायद इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन ये है, कभी कभी सबसे पावरफुल वेपन वो नहीं होता जो आप दुनिया को दिखाते हो, बल्कि वो होता है जिसके बारे में दुनिया सिर्फ गेस करती रहे।